हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुभम और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सुपर फंक्शन इन पाइथन। इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट में सुपर फंक्शन का रोल बहुत ही अच्छा है, जहाँ पर हम सुपर फंक्शन की आज सारी की सारी फंक्शनैलिटी के बारे में जानेंगे, जिससे आपके इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट में ज़रा भी दिक्कत नहीं आएगी और आपको और इजीली इनहेरिटेंस समझ आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए शुरू करते हैं। Definition and core concept. Python super function. Super function is used to access the properties of parent class inside the child या फिर सब क्लास कह सकते हैं। चाइल्ड क्लास में सारी की सारी पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज का यूज सुपर फंक्शन की मदद से भी हो सकता है। अब भाई मैं कहूँ कि भाई ये काम हम इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट में तो करते ही थे, लेकिन सुपर फंक्शन की जरूरत क्यों पड़ी? तो चलिए इसे समझ लेते हैं। पहली चीज है मेथड एक्सटेंशन। अलाउज सब क्लास टू एक्सटेंड और मॉडिफाई इनहेरिटेड मेथड्स। ये आपको अलाउ करता है कि जो पेरेंट क्लास के जो मेथड्स हैं या फिर फंक्शन हैं उनको आप डायरेक्टली मॉडिफाई कर सकते हो फ्रॉम द चाइल्ड क्लास। बिहेवियर रीयूज। ये बिहेवियर रीयूज इन द सेंस प्रिजर्व पेरेंट फंक्शनैलिटी व्हाइल इंट्रोड्यूसिंग स्पेशलाइज्ड चाइल्ड बिहेवियर। सपोज आप पेरेंट क्लास के किसी भी मेथड को चाइल्ड क्लास से रिकॉल कर रहे हो या फिर उसे रीयूज कर रहे हो, तो उससे क्या होगा, कोड में जरा भी बदलाव नहीं होगा और आपका आउटपुट भी सही आएगा। पेरेंट क्लास के मेथड में बिना चेंज किए आप चाइल्ड क्लास में अगर चेंज कर रहे हो तो वो एज अ चाइल्ड कॉपी आप उसका रीयूज करोगे। फिर है ड्राई प्रिंसिपल। एलिमिनेट्स कोड डुप्लीकेशन अक्रॉस डीप क्लास हायरार्की। अब इससे क्या होता है कि ये आपके कोड डुप्लीकेशन में को हटा देता है। जैसे कि आप मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का यूज कर रहे हो तो उससे वो हायरार्की बरकरार रहती है, आपके कोड में जरा भी प्रॉब्लम नहीं आती। अब आते हैं सिंटैक्स की तरफ कि भाई कोड लिखने में हम इसका कैसे यूज करें। तो आपके सामने ये सिंटैक्स है सुपर फंक्शन का, इसे आप देख सकते हो, आपके सामने ये विजिबल है। जहां पर आपको इसे किसी भी पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी को कॉल कराना है चाइल्ड क्लास में, तो आप इसका यूज चाइल्ड क्लास में करोगे। पहले सुपर फंक्शन, इसमें आप फंक्शन ब्रैकेट के अंदर कोई भी पैरामीटर का यूज नहीं करोगे, किसी भी आर्गुमेंट को पास नहीं करोगे। नो आर्गुमेंट, यहाँ पर आपको किसी भी आर्गुमेंट को पास नहीं करना है, किसी भी चीज को। बाद में आएगा मेथड का नाम और वो पेरेंट क्लास से आपके सामने कॉल हो जाएगा। तो चलिए पहले एक बार कोड इंप्लीमेंट करते हैं जिससे आपको चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएं। अब आपके सामने हम आ गए हैं इंप्लीमेंटेशन की ओर, तो चलिए देखते हैं। सपोज आपके सामने एक क्लास है, इसका नाम हम पेरेंट दे देते हैं। इसमें एक फंक्शन बनाते हैं साउंड के नाम से, सेल्फ पैरामीटर का यूज करेंगे। इसमें हम प्रिंट करा देते हैं हेलो पेरेंट। इतना क्लियर है आपको? अब भाई ये बन गई है पेरेंट क्लास। इसी का मैं कोड कॉपी कर लेता हूं जिससे हमें आसानी रहे, और अगली क्लास का नाम मैं कर देता हूं चाइल्ड। अब आप देख सकते हो जो पेरेंट क्लास है मैं इसे इनहेरिट कर लेता हूं पहले चाइल्ड क्लास के अंदर। इसमें भी हम क्या करेंगे, पेरेंट नाम देंगे जिससे कि ये इनहेरिट हो जाए पेरेंट क्लास में। अब इसमें भी सेम फंक्शन हमने डिक्लेयर करा है साउंड के नाम से, लेकिन हम यहाँ पर जो प्रिंट कराया है इसमें हम हेलो चाइल्ड कर देते हैं। अब आपको ये चीज क्लियर होगी, ये विदाउट सुपर फंक्शन है। अभी आप देखते जाइएगा। T1 मैं एक ऑब्जेक्ट बना देता हूं चाइल्ड। अब ये हो गया है ऑब्जेक्ट तैयार। अब हम करेंगे साउंड फंक्शन को कॉल T1 डॉट साउंड। अब आपको ये कोड क्लियर होगा कि ये चीज रिकॉल हो सकती है, लेकिन अब हम क्या करेंगे, साउंड क्लास से साउंड मेथड को कॉल करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमने अभी
जो हेलो पेरेंट है इसका मेथड रिजोल्यूशन नहीं बताया है, कि जिससे कि सपोज अगर हम इसे कॉल करते हैं तो वो समझ नहीं पाएगा इंटरप्रेटर की कौन सा वाला मेथड इन्होंने कॉल किया, कौन सा फंक्शन ये रीयूज कर रहे हैं। ठीक है, तो हम करेंगे पेरेंट क्लास बतानी पड़ेगी भाई, देन यहाँ पर लिखेंगे हम साउंड, SOUND, हो गया क्लियर। दैट्स क्लियर टू ऑल। अगर आप समझ चुके होंगे तो पेरेंट क्लास का जो मेथड है जिसमें हमने प्रिंट कराया हेलो पेरेंट, ये यहाँ पर कॉल करा दिया है पेरेंट डॉट साउंड, ये विदाउट सुपर फंक्शन है। रन कराते हैं। अब आप देख सकते हो दोनों फंक्शन एक ही ऑब्जेक्ट से कॉल हो गए हैं, लेकिन मैंने क्या किया है, मैंने खाली एक ही बार कॉल कराया है, एक ही साउंड फंक्शन को कॉल कराया है, लेकिन उसने दोनों को पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट में आता है कि भाई एक ही नाम के दो से ज़्यादा आप एक से ज़्यादा मेथड्स को डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो ये ऑर्डर बरकरार रखा, लेकिन इसकी एक प्रॉब्लम है, अगर आप यहाँ पर नाम चेंज कर देते हो, सपोज इसका नाम मैं कर देता हूँ ग्रैंडफादर। ठीक है, तो आप देख सकते हो आपको इस जहाँ पर चाइल्ड फंक्शन में आप इसे कॉल कर रहे हो, आपको जगह जगह जाकर इसमें चेंज करना पड़ेगा ग्रैंडफादर। तो ये क्या होगा, कोड में बहुत ज़्यादा हमें मैनिपुलेट करना पड़ेगा, अदरवाइज एरर आएगी। ठीक है, तो इस चीज़ से बचने का हमारे पास तरीका है सुपर फंक्शन। तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह हम सुपर फंक्शन का यूज़ करेंगे, सुपर डॉट, हम यहाँ पे लिखेंगे साउंड, ये हो गया। पैरामीटर बताने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली काम करेगा। अब आप देख सकते हो जो हमारे पास फंक्शन है पेरेंट क्लास में, वो यहाँ पर हमने सुपर डॉट साउंड से रिकॉल कर लिया है। मैं यहाँ पे बता देता हूँ, मेथड ऑफ पेरेंट क्लास, डन। अब आप देख सकते हो हमने एक T1 ऑब्जेक्ट बना रखा है सेम। अब हम इसे रन कराते हैं। अब आप देख सकते हो हमारे सामने आउटपुट बिल्कुल सही आया है। ठीक है, तो आप देख सकते हो इसे कहते हैं हम सुपर फंक्शन। सुपर फंक्शन से आप कितने भी पेरेंट क्लास के जितने भी मेथड्स होंगे, जितने भी वेरिएबल्स होंगे, जितनी भी प्रॉपर्टी होगी, सारी एक्सेस कर सकते हो चाइल्ड क्लास में। ये बहुत ही आसान है। अब आ चुके हैं हम सुपर फंक्शन के एक और एग्जांपल की ओर, तो चलिए इसे भी समझते हैं। हमारे पास इसमें इस प्रोग्राम में दो क्लास मैंने डिफाइन कर रखी हैं, एक का नाम है डॉग और एक का नाम है जिराफ। भाई डॉग क्लास पेरेंट क्लास है, जो कि जिराफ चाइल्ड क्लास के अंदर इनहेरिट हो चुकी है। इन दोनों क्लासेस के अपने कंस्ट्रक्टर मैंने बनाए हैं, आप देख सकते हैं, जिसका नाम है init सेल्फ और init सेल्फ। कंस्ट्रक्टर आपको याद होगा तो init अंडरस्कोर init से हम डिक्लेयर करते हैं, जो कि ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट बनाते ही कॉल हो जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिफाइन कर रखा है OB नाम का, आप अपने कुछ भी ऑब्जेक्ट बना सकते हो। अब आप देखेंगे कि जो डॉग पेरेंट क्लास है वहाँ पर मैंने ID को यूजर से इनपुट करवाया है, सेल्फ डॉट ID यूजर इनपुट से, और इस ID को मैं रिकॉल कर रहा हूँ सुपर फंक्शन की मदद से जिराफ क्लास के अंदर, जो कि चाइल्ड क्लास है। अब आप देख सकते हो जैसे कि मैं सुपर फंक्शन को डिक्लेयर करता हूँ कंस्ट्रक्टर के साथ में, तो ये इसका MRO यानी कि मेथड रिजोल्यूशन ऑर्डर बना कर रखेगा। सपोज अगर मैं इसे शुरू में डिक्लेयर करता हूँ तो ये ID शुरू में आपके सामने कॉल होगी। अदरवाइज अगर मैं ब्रीड के बाद यानी कि इन दो वेरिएबल्स के बाद डिफाइन करूँगा तो ये बाद में कॉल होगा। ठीक है, जिससे ये ऑर्डर बरकरार रहता है। अब हम इस कोड को रन कराते हैं। जो भी इनपुट्स मैंने यहाँ से लिए हैं वो है नेम और ब्रीड, जो कि जिराफ चाइल्ड क्लास के अंदर मौजूद है। init जो डॉग पेरेंट क्लास की जो कंस्ट्रक्टर है वहाँ पर मैंने ID को डिफाइन कर रखा है, और जिराफ क्लास के कंस्ट्रक्टर में मैंने नेम और ब्रीड को डिफाइन कर रखा है, उन्होंने प्रिंट कराया है। तो चलिए जिराफ क्लास जो कि चाइल्ड क्लास है, अब हम उसके ऑब्जेक्ट को डिफाइन करके इस कोड को रन कराते हैं। तो चलिए देखते हैं।
एक बार फिर से। अब आप देख सकते हो हमारे पास इनपुट में आईडी मांग रहा है 12, नेम हम डाल देते हैं टोनी एंड ब्रीड डाल देते हैं पमेलियन। अब आप देख सकते हो इसने तीनों वेरिएबल को एक्सेस कर लिया है, ठीक है, आईडी को भी, नेम को भी और ब्रीड को भी, ठीक है। और बाद में हमने इन्हें प्रिंट भी करा दिया, जिससे कि आपने देखा होगा कि ये इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट पर लागू होता है सुपर फंक्शन। अब हम इसमें पैरामीटर भी पास नहीं किए हैं, कोई भी पैरामीटर पास करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली समझ जाता है, जो कि MRO मेथड रिजोल्यूशन का ही कॉन्सेप्ट है। और ऑटोमेटिकली पाइथन इंटरप्रेटर समझ जाता है कि कौन से वाले फंक्शन की बात हो रही है ऑटोमेटिकली। तो आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी, अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ अपने दोस्तों को इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।